अच्छा व्यक्ति था, लेकिन इन दिनों बिगड़ गया, अपनी प्रतिभा विकसित कर रहा है, लेकिन विपक्ष में वो भूमिका नहीं निभा पा रहा है और आसन पर भी आक्रामक तरीके से चलेगा। तो सीधा तौर पर अखबारों में दे करके उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए पारिक जी के लिए, लेकिन उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करना, घर में बुला के बात करते थे, पार्टी फोरम पर बुला करके बात कर रहे थे, उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से अपने सचिन पायलट जी को अपमानित कर दिया, तो वो एक नहीं हो पाए। स्वाभिमानी आदमी है राजेंद्र पारिक जी, स्वाभिमानी आदमी, उनको भी लगेगा कि मुझे सार्वजनिक रूप से टोक दिया। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। मदन राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कहा कि इन दिनों अच्छा व्यक्ति बिगड़ गया है। वो अच्छा व्यक्ति था मगर इन दिनों वो बिगड़ गया। उन्होंने आगे कहा कि उसने अपने व्यक्तित्व को समाप्त करने की दिशा में कई आत्मघाती कदम उठाए हैं। मैं उनके साथ विधानसभा में रहा हूं। हम मानते थे कि वो उभरता हुआ नेता है, ठीक ढंग से अपनी प्रतिभा विकसित कर रहा है, मगर विपक्ष में अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा। इतनी गिरावट आ गई है, शब्द चयन में भी बहुत हल्के शब्द प्रयोग करने लग गए। मदन राठौड़ ने आगे कहा कि आसन पर भी आक्रामक तरीके से चले गए, फिर सदन में जाना नहीं है, अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। राठौड़ ने आगे कहा कि इनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कोई अच्छी बात कह दी तो इन्होंने उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया। विधायक राजेंद्र पारिक एक वरिष्ठ नेता है। राठौड़ ने आगे कहा कि डोटासरा को उनकी सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं करनी चाहिए थी, उनसे घर बुलाकर बात कर लेते, पार्टी फोरम पर बात कर लेते। राजेंद्र पारिक एक समझदार नेता है, स्वाभिमानी नेता है। उस नेता के लिए डोटासरा सार्वजनिक रूप से इस तरह के शब्द प्रयोग करे, मेरे ख्याल से उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। इसलिए अब यह संगठन बिखरने वाला है, एक नहीं होने वाला है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं डोटासरा जी के लिए देखिए, एक अच्छा व्यक्ति बिगड़ गया इन दिनों, अच्छा व्यक्ति था, लेकिन इन दिनों बिगड़ गया। उसने अपने व्यक्तित्व को समाप्त करने की दिशा में आत्मघाती कदम कई उठाए। सबसे पहले तो देखिए, मैं उनके साथ में विधानसभा में रहा हूँ और हम ये मानते थे कि एक उभरता हुआ एक नेता है जो ठीक ढंग से अपनी प्रतिभा विकसित कर रहा है, लेकिन विपक्ष में वो भूमिका नहीं निभा पा रहा है। वो इतनी गिरावट आ गई, शब्द चयन भी उसमें भी बहुत हल्के शब्द प्रयोग करने लग गए और आसन पर भी आक्रामक तरीके से चले गए। ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। उसके बाद सदन में जाना नहीं, फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करना, फिर उस पार्टी के किसी नेता ने कोई अच्छी बात कह दी तो सीधा तौर पर अखबारों में दे करके उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। पारिक जी के लिए राजेंद्र जी पारिक ने जो बात कही कि 14 वर्ष वाली, वो 16 और 14 वर्ष वाली बात थी, तो उन्होंने जो बात कही तो उनको बुला के बात कर ली, लेकिन उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करना, राजेंद्र पारिक जी को सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा करना, तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सार्वजनिक रूप से कह देना, वो वरिष्ठ नेता है राजेंद्र पारिक, समझदार नेता है, योग्य नेता है। उस नेता के लिए डोटासरा जी ऐसा शब्द प्रयोग करे सार्वजनिक रूप से, ये मेरे ख्याल से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में बुला के बात करते थे, पार्टी फोरम पर बुला करके बात कर लेते, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपमानित करना ये ठीक नहीं है। जैसा कि गहलोत साहब भी, उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से अपने सचिन पायलट जी को अपमानित कर दिया, तो वो एक नहीं हो पाया। कभी भी पायलट जी को नजदीक लाना भी चाहेंगे, लेकिन वो अंदर से चुभन आती है, मुझे नकारा निकम्मा कह दिया। ऐसे ऐसे राजेंद्र जी पारिक के दिमाग में भी आएगा। स्वाभिमानी आदमी है राजेंद्र पारिक जी, स्वाभिमानी आदमी, उनको भी लगेगा कि मुझे सार्वजनिक रूप से टोक दिया, उनको भी लगेगा कि डोटासरा जी ठीक नहीं है।